हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के कंपैरेटर को समझा रहे थे। उसी का आज मैं नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं, जिसमें समझाने वाला हूं न्यूमेटिक कंपैरेटर। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंच जाए। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है न्यूमेटिक कंपैरेटर, उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई है। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे आप जो भी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है इसको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी समझाने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेटिक कंपैरेटर, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है अब जो भी मैं समझा रहा हूँ। न्यूमेटिक कंपैरेटर फ्रेंड्स दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है न्यूमेटिक, दूसरा वर्ड है कंपैरेटर। तो पहले वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। न्यूमेटिक लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एयर से भरा हुआ, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हवा से भरा हुआ। दूसरा वर्ड है कंपैरेटर। कंपैरेटर फ्रेंड्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, किसी अदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से कंपेयर करा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंपैरेटर है उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, एयर को यूज करेंगे या फिर हवा को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करेंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा न्यूमेटिक कंपैरेटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस कंपैरेटर के अंदर हम एयर का यूज करते हैं या फिर हवा का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूमेटिक कंपैरेटर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसका यूज कहां पर करते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल डायमीटर है, या कोई ब्लाइंड होल है, या किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस है, उसको चेक करने के लिए हम न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि यह काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स यह किसी ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन को चेक करता है, वह करता है प्रेशर डिफरेंस से। इससे प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर में जो अंतर होता है उसी के आधार पर यह काम करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर समझना जरूरी है कि किसका प्रेशर डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, एयर का यूज कर रहे हैं, हवा का यूज कर रहे हैं। तो उस एयर के प्रेशर डिफरेंस के कारण जो भी डिफरेंस आता है किसके प्रेशर में, एयर के प्रेशर में, उसी से हम पता करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में कोई ना कोई परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रेशर डिफरेंस बनता कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो भी कंप्रेसर होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को सप्लाई करते हैं, और इसमें एक ऑरिफिस का यूज करते हैं। उस ऑरिफिस के थ्रू हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर एयर को सप्लाई करते हैं। इसके अंदर एक यूज करते हैं जेट। जेट को हमें मान लिया हमने कोई हमारे पास सर्कुलर कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हमें इंटरनल डायमीटर को चेक करना है थ्रू आउट एक समान है या नहीं। तो उसके अंदर हम जेट को डाल देते हैं। जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर से एयर उसके अंदर जाती है, तो एयर क्या होती है, उसके अंदर जो जेट लगे हुए हैं उससे बाहर को निकलती है। जब बाहर निकलती है तो उसकी दीवारें होती हैं, जो इंटरनल डायमीटर होता है जो किसका, सिलेंडर का, तो उसकी चारों तरफ दीवारें होती हैं गोल गोल, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पर टकराता है, तो उस पर टकराने से क्या होता है, यहाँ पर इसमें हम यूज करते हैं मैनोमीटर, वह उसका प्रेशर शो कराता है। तो वहां पर जो भी प्रेशर शो कराता है और उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर घुमाते हैं पूरा सिलेंडर के अंदर। तो अगर प्रेशर उसके अंदर जो डायमीटर होगा वह एक समान होगा, तो प्रेशर भी कैसा आएगा, एक समान आएगा। यदि डायमीटर जो सर्कुलर है उसमें कहीं भी कोई डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैनोमीटर के अंदर प्रेशर का डिफरेंस बता देगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस डायमीटर एक समान नहीं है या फिर एक समान है। अब फ्रेंड्स इसी को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस डायग्राम का उपयोग करते हैं। इस डायग्राम को बड़ा करके मैं समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है फ्रेंड्स। कंप्रेसर आप जानते होंगे कि जो हाई प्रेशर से हम एयर को सप्लाई कर सकते हैं इस कंप्रेसर के थ्रू। आगे एक एयर फिल्टर लगा हुआ है। एयर फिल्टर जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है,
इस एयर के अंदर कोई भी डस्ट वगैरह है तो उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। आगे एक कंट्रोल ऑरिफिस लगा। कंट्रोल ऑरिफिस का मतलब यहाँ से कंट्रोल करके एयर को सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक वाटर टैंक लगा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक ट्यूब लगी है जो कि वाटर के अंदर डिप है, मतलब डूबी हुई है। इधर एक मैनोमीटर लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि इसके प्रेशर को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने दिख रही होगी पूरी ट्यूब लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब, क्योंकि इसको कहीं से भी मोड़ सकते हैं। आगे फ्रेंड्स क्या लगा, मेजरिंग जेट लगा हुआ है। इस जेट के थ्रू हम इसके प्रेशर को पूरा मेजर करेंगे। ये जो वर्कपीस यहाँ पर लगा हुआ है, इस वर्कपीस के थ्रू यहाँ पर जो दिख रहा है वर्कपीस से बाहर एक सिलेंडर मैंने मान लिया, उसकी दीवारें हैं और इसकी इंटरनल डायमीटर को हमें चेक करना है। यहाँ एयर एस्केपिंग आउटसाइड लिखा, क्या लिखा, एयर एस्केपिंग आउटसाइड। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ दिख रहा होगा, तो ESCAPING लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, इसके इंटरनल डायमीटर को चेक करना है कि एक समान है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कंप्रेसर से हाई प्रेशर से हम एयर को सप्लाई करेंगे। एयर कहाँ पर आएगी, फिल्टर के अंदर आएगी, जो कि यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी, जो भी डस्ट वगैरह है या कोई अदर कचरा हुआ साफ हो जाएगा, और जिस तरह की हमें एयर चाहिए हुआ है आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लगा हुआ कंट्रोल ऑरिफिस, और यहाँ पर नीचे की ओर मुड़ेगी। मतलब यहाँ पर दो गेट है, एक तो आगे की ओर जाना है, एक अंदर की ओर जाना है। तो अंदर की ओर फ्रेंड्स यहाँ पर आएगी तो क्या होता है, जो डिप रहता है, कौन सा, ट्यूब जो अंदर दिख रहा हो, ट्यूब डिप रहता है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत एयर पास होगी, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर वाटर के अंदर डूबा हुआ। तो जैसे ही थोड़ी बहुत एयर लीकेज होगी तो यहाँ से हमें दिख जाएगा, इसमें बुलबुले टाइप के उठेंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर बुलबुले क्यों उठेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत एयर लीकेज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगी, और बकाया एयर कैसी होगी, यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर हमने एक ऑरिफिस लगाया हुआ है, ऑरिफिस एक गेट टाइप का होता है, कहीं पर कट कर देते हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑरिफिस के थ्रू एयर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एयर जाएगी। कंट्रोल ऑरिफिस का मतलब ही यहाँ पर है कि कंट्रोल से जाएगी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर से आएगी, एक समान प्रेशर से एयर आगे बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे ही बढ़ेगी, ऊपर की ओर जाएगी, सीधे इस पाइप की फ्लेक्सिबल पाइप थ्रू सीधा नीचे की ओर आएगी। नीचे की ओर कहाँ पर आएगी, जेट के अंदर आएगी। जेट के अंदर आएगी, जेट के अंदर दोनों ओर गेट होते हैं। यहाँ पर लगा हुआ एक गेट, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से समझ सकते हैं, बाहर की ओर यहाँ से निकलेगी, और एक गेट यहाँ पर कट है, एक यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी, मतलब दोनों साइड बाहर की ओर निकलेगी एक समान प्रेशर से। अब ये निकलने के बाद क्या होता है, ये जो दीवार दिख रही है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये हमने मान लिया एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का ये पूरा अंदर भाग बना हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या जेट डाला हुआ है, जेट डाला हुआ है। अब जेट के थ्रू जैसे ही एयर यहाँ से बाहर जाएगी और यहाँ से बाहर जाएगी, तो कहाँ पर टकराएगी, क्योंकि ये जो दीवारें बनी हुई है सिलेंडर की, उसमें स्पेस कम है। यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा स्पेस है, इधर भी स्पेस कम है। तो स्पेस कम होने के कारण कि हाई प्रेशर से इस सिलेंडर की दीवारें उससे टकराएगी। जब उससे टकराएगी यार, क्योंकि जेट से बाहर निकलेगी, तो डायरेक्ट कहां से टकराएगी, सिलेंडर की जो इंटरनल डायमीटर है उसकी जो दीवार है उससे टकराएगी। उससे टकराएगी तो उसका जो प्रेशर है, जो प्रेशर यहाँ पर एयर का होगा, वह कहां पर शो कराएगा, इस मैनोमीटर के अंदर शो कराएगा कि किस प्रेशर से इस जो सिलेंडर की दीवारों से एयर टकरा रही है, वह कहां पर शो कराएगा, यहाँ पर। यह शो क्यों कराता है यहाँ पर, क्योंकि बैक प्रेशर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर। क्योंकि यहाँ से जो इससे दीवार से टकरा के जो प्रेशर कहां पर शो कराएगी, यहाँ पर कराएगी, उसे बोलते हैं बैक प्रेशर। तो जो बैक प्रेशर है वह शो कहां कराएगा फ्रेंड्स, मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज जो आप जानते होंगे, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रेशर किसका मेजर कर रहे हैं, एयर का। कौन सी प्रेशर यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि इस सिलेंडर की दीवारों से, जिस दीवार की डायमीटर को हम चेक कर रहे हैं, उससे जिस प्रेशर से टकरा रहा है, वो वाई कहां पर शो करा रहा है, इस मैनोमीटर के अंदर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया स्टार्टिंग से ये जेट यहाँ से हमने स्टार्टिंग की, और जैसे ही एयर बाहर निकल रही तो यहाँ से स्टार्टिंग में टकराया दीवार से, तो यहाँ पर जो प्रेशर मेजर कराया, फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं घुमाते हुए। जैसे ही घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे कि अगर डायमीटर, इसका इंटरनल डायमीटर एक समान है, तो समझ लेना यहाँ पर जो मैनोमीटर के अंदर प्रेशर शो कराएगा एक समान। यदि डायमीटर एक समान नहीं है तो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस शो करा देगा। मतलब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ प्रेशर शो करा रहा है और आगे डायमीटर एक समान नहीं है, कुछ टेपर्ड है या कुछ तिरछा मिर्चा है, तो क्या हो, आगे प्रेशर कुछ और दिखाएगा, ऐसे ही आगे प्रेशर कुछ और दिखाएगा।
मतलब कहने का मतलब जहां पर प्रेशर जितना होगा वह इस मैनोमीटर के अंदर शो कराएगा। अगर एक समान है तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक समान दिखाएगा। अगर इसके डायमीटर में, इंटरनल डायमीटर में कोई भी डिफरेंस है तो वाई यहाँ पर शो करा देगा प्रेशर के थ्रू। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि जिस जगह पे प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वहां पर डायमीटर एक समान नहीं है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि किस तरह यह जो पूरा न्यूमेटिक कंपैरेटर है काम करता है। अब फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन कुछ लिखी हुई है, जैसे आपको दिख रहा होगा इस कंपैरेटर का यूज हम इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट के लिए, थिकनेस है, ठीक है, और भी चेक कॉन्सेंट्रेटिविटी मतलब एक समान है कि नहीं, एंगुलर पार्ट्स को चेक कर सकते हैं, कोई ब्लाइंड हॉल है उसकी डेप्थ को चेक कर सकते हैं और फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं, सेंटर पे हॉल है या नहीं उसकी डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ एप्लीकेशन थी। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स पहले में लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और जिस पार्ट्स की हमें मेजर करना है उसके बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। इसके अलावा मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन नहीं होता है और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। इसके अलावा जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर धूल वगैरह रहती है तो एयर की प्रेशर के कारण वह भी साफ होती है। इसका मैग्निफिकेशन की जो भी क्या होती है रेंज होती है वह भी कैसी रहती है, हाई रहती है। इसमें अगर जो होल है उसकी तुलना में लेंथ अधिक है तो उसको भी आसानी से मेजर कर सकते हैं या उसको भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज लिखे दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि इसमें जो भी हमारे प्रेशर रेगुलेटर वगैरह यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होता है जो भी स्केल रहती है वही एक समान यूनिफॉर्म नहीं बता पाती डायमेंशन। इसके अंदर जो भी हम ग्लास ट्यूब वगैरह करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, इसलिए हमें क्या करता है हाई मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है सेट करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी आसानी नहीं होती है। और इसमें जो भी हम गेज हेड्स यूज करते हैं, जो हमारा मेजरिंग जेट्स लिखा हुआ था उसमें भी क्या होते हैं बार बार डिफरेंट टाइप्स के गेज को यूज करना पड़ता है अलग अलग डायमेंशन को मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिसएडवांटेज थी। उम्मीद है फ्रेंड्स जो भी आज मैंने समझाया हुआ है आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।